हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब होगी LIC की काया पलट, जिसका अर्थ है कि LIC लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। नया नया सॉफ्टवेयर, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। नए नए जो है प्लान्स भी नए लॉन्च किए हैं 1 अक्टूबर से। तो इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर LIC की तरफ से दिया गया है। इस ऑर्डर के आने के बाद LIC और इन्फोसिस के शेयर प्राइस में किस प्रकार से जो उछाल आया है या गिरावट हुई है, इसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक ऑर्डर जो LIC ने ऑफिस ऑर्डर निकाला था 16 सितंबर 2024 को, और इसे भेजा था द मैनेजर लिस्टिंग डिपार्टमेंट BSC लिमिटेड, और दूसरा भेजा था सेम कॉपी द मैनेजर लिस्टिंग डिपार्टमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों संस्थाओं को सूचित किया था 16 सितंबर को LIC की तरफ से, और बताया गया था प्रेस रिलीज के द्वारा कि प्रेस रिलीज ऑन एंगेजिंग इन्फोसिस लिमिटेड टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए एक ऑर्डर मिला है इन्फोसिस को LIC की तरफ से। उसमें क्या कहा गया है कि वी एनक्लोज हियरविद ए कॉपी ऑफ प्रेस रिलीज इशूड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द कॉर्पोरेशन ऑन एंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम नेम्ड एज। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डाइव। तो इस डाइव प्रोग्राम के अंतर्गत LIC ने इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर दिया है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके LIC अपने आप को एनहेंस करेगी और LIC निश्चय ही भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके लिए ये ऑर्डर दिया गया है। इस ऑर्डर में और क्या कहा गया है? LIC अपॉइंट्स इन्फोसिस टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अंडरटेक ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम नेम्ड डाइव। अंडर डाइव LIC aims to significantly boost its digital platform with an aim to provide superior experience to its customers, field force, partners and employees। तो आप इन कैटेगरी, 4 कैटेगरीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। कस्टमर्स यानी जो पॉलिसी बाई करते हैं कस्टमर्स, फील्ड फोर्स जिसमें LIC अभिकर्ता बंधु और DO और जो भी सेल्स चैंपियंस हैं वो सारे इसमें आते हैं, और तीसरा है पार्टनर्स, जो LIC के पार्टनर्स हैं, कंपनियां हैं, और तीसरा इसके एम्प्लॉय, चौथा इसके एम्प्लॉयज। तो आगे क्या कहा गया दोस्तों? LIC हैज अपॉइंटेड इन्फोसिस टू बिल्ड इट्स न्यू स्टेट ऑफ आर्ट्स नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल बी इंटीग्रेटेड एंड टू एंड डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, बिजनेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर सेल्स इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांच एम्प्लॉइज। तो दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव की तरफ LIC अग्रसर है। निश्चय ही LIC को इसका भविष्य में फायदा होगा। आप जान लेते हैं कि इस न्यूज़ के आने के बाद 16 सितंबर के बाद इन दोनों कंपनियों के शेयर्स में किस प्रकार का रिएक्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, यह है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस, जो पिछले 1 महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 8% गिरावट हुई है। और दूसरा है इन्फोसिस का, जिसमें 1 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड में इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसको सिंपली समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। एक पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, मैं अपनी अच्छे स्वास्थ्य नहीं होने की वजह से अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका किसको फायदा होगा? इन्फोसिस को, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर को इसका फीस देनी पड़ेगी और डॉक्टर को एक बड़ा ऑर्डर मिला, काम करने का एक बहाना मिला। तो इसलिए इन्फोसिस को पिछले 1 महीने में लगभग 3.45 की बढ़त दिखाई है। ये न्यूज़ आने के बाद 16 सितंबर को ये न्यूज़ आई थी, और उसके बाद ये 18 तारीख से इसमें बढ़त, 18 सितंबर से इसमें इस न्यूज़ का इफेक्ट होना शुरू हुआ, और तब से अभी तक इसने 0.25% की बढ़त दिखाई है। दूसरा LIC का स्टॉक प्राइस है, जो पिछले 1 महीने में
8% की गिरावट है, जिसमें ये न्यूज़ 18-19 सितंबर के आसपास आई थी और उसके बाद ही लगातार गिरावट है। तो दोस्तों, मैंने जो डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल आपको दिया एकदम सटीक यहाँ पर सिद्ध होता है। तो जैसे ही LIC का काया पलट होगी, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा और अभिकर्ताओं को, सेल्स चैंपियंस को कार्य करने के लिए आसानी होगी, तो निश्चय ही LIC भी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसने 6 महीने में लगभग 1.62% की गिरावट दिखाई है, एक साल में 10% की बढ़त है और एक साल नहीं, यह है YTD यानी ईयर टिल डेट, यानी 1 जनवरी से अभी तक इसमें 10% की बढ़त है। और दूसरा है एक साल, पिछला एक साल यानी पिछले अक्टूबर से अभी तक 48.5% की बढ़त दिखाई है। और 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल इसमें नहीं है, क्योंकि ये 2022 में ही लिस्ट हुई थी। दूसरा देख लेते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने पिछले 6 महीने में 33% की बढ़त दिखाई है और 1 जनवरी से अभी तक 26% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और पिछले एक साल की बात करें तो 36.29% की बढ़त दिखाई है और 5 साल में इसने 154% रिटर्न दिए हैं। शेयर अभी ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को तोड़ा है रिसेंटली और आशा करते हैं कि ये नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर यहाँ पर जरूर देना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी निवेश करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर करें या अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।